उज्जैन में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में छूट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ आह्वान के समर्थन में संत समाज ने आज एक विशेष पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में देश भर से आए संत, महंत और महामंडलेश्वर शामिल हुए। इस पदयात्रा की अगुवाई बाल योगी उमेश नाथ महाराज राज्यसभा सांसद ने की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ अभियान की सराहना करते हुए जनता से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। अपनाएंगे तो विदेशी अपने आप ठीक हो जाएगा, तो हम स्वदेशी अपनाने का प्रयास करें। अभी दीपावली आ रही है, बहुत सारी चीजें हम सब लोग घरों में खरीद कर लाएंगे, बिजली लाएंगे जिससे बिजली को हम अपने घरों से सजाएंगे। सब मेड इन चाइना होता है। कोशिश करिए कि भारतीय विद्युत लगाएं, भारतीय दीपक खरीदें, मिट्टी के दीपक खरीदें, फैशन ज्यादा न करें। तो हो सकता है कि हम सब स्वदेशी की तरफ बढ़ेंगे तो देश का भला होगा, राष्ट्र का भला होगा और मोदी जी का संदेश पूरा होगा। तो हम व्यक्तिगत रूप से सब संकल्प करें ताकि ये हमारा संकल्प समाज के बीच जाए और हम अपने भक्तों को, शिष्यों को, समाज के लोगों को बताने का प्रयास करें। ये हमारे उमेश नाथ जी महाराज का बहुत अच्छा प्रयास रहा है। वो चूंकि इस कार्य में निरंतर लगे रहते हैं, उन्होंने सभी संतों को व्यक्तिगत जाकर के आग्रह करके यहाँ इकट्ठा लाए और साधु संतों की बात समाज सुनता है, मानता है। मुझे लगता है सबको सुननी चाहिए और आज से ही ये संकल्प सबको करना चाहिए। आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी आप सबके जीवन को संवारने में लगे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम सब उनका सहयोग करें और हमारे मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन जी भी संघर्ष के माध्यम से सारे विश्व भर में उज्जैन का नाम करने वाले हैं। उनको भी हम सब लोग आशीर्वाद दें ताकि वो संघर्ष ऐसा हो जो विश्व भर के लिए। तो देखिए हमको सुन रहे हैं यहाँ खड़े खड़े वो दिया। मैं सोचता हूँ कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है, जैसे अमेरिका को आप देखिए, अमेरिका ने तेल का लिए बंद कर दिया। वो सोचता था कि हिंदुस्तान घुटने टेकेगा, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कार्य दिखाया कि अमेरिका अलग थलग हो गया, कुछ नहीं कर सका। तो ये एक शक्ति है हमारे नेताओं की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके द्वारा जो उज्जैन के अंदर विकास किया जा रहा है। कई सालों से शिप्रा नदी का गंदा पानी कोई बंद नहीं कर सका। देश को आजाद हुए कितने साल हुए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमारे सभी संतों के आग्रह पर 900 करोड़ रुपए करके खान डाइवर्सन का काम चालू करा है। प्रयास करें, चाहे जैसी भी वस्तु हमारे देश में बनती है उसी को करना चाहिए। ओम शांति। संसद में 2-3 बातें कहना चाहूँगा। प्रणालियां बदलती रहती हैं, जितनी प्रणाली है और हमेशा बदलती देशकाल परिस्थिति के अनुरूप, उसके अंदर से महत्वपूर्ण प्रणाली होती है करारोपण। करारोपण बढ़ेगा, घटेगा, देशकाल परिस्थिति सत्ताओं के आते जाते, तो ध्यान रखिएगा परंपरा सदैव अमर रहनी चाहिए। हमारे भारत भूमि की सनातन वैदिक परंपरा है जो मेरे पीछे लिखी, तो गंगा और गीता। आप देखिएगा हमारे यहाँ पर तीनों की स्थिति के ऊपर निरंतर चिंतन होता है, किंतु हमारे स्वदेशी विज्ञान के आधार पर इनका संरक्षण संवर्धन होने में कहीं न कहीं त्रुटियां रही जाती। उन त्रुटियों के लिए हम संत लोग यहाँ पर एकत्रित है। स्वदेशी के ऊपर हमने निरंतर से संतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया, बेहद अनुकरणीय है, आप सभी वंदनीय है, आप सभी के चरणों में वंदन है। एक और बात आप समझ करके रखिएगा, शिप्रा के लिए हम सभी ने बेहद प्रयास करे, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया। अभी कुछ ही दिनों बाद हम सभी संतों से आह्वान करके शिप्रा की एक परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। वो प्रयास होगा उस शिप्रा के जितने स्थल थे जहाँ पर वो पूजनीय थी, जहाँ पर तीर्थ था, उन तीर्थों को पुनरुद्धार करते हुए उसको आगे बढ़ाने का। तो वो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि गंगा का संवर्धन हमें करना है। रही बात गीता की, तो गीता के अंदर हम देखेंगे संतों ने हमें सिखाया है। आपसे सभी संतों ने, शांति स्वरूपानंद जी ने, आदरणीय उमेश नाथ जी महाराज ने, आदरणीय हमारे जगत गुरु जी ने लगातार रूप में बाल्यकाल से समझाया है कि संत जहाँ जाता है ना,
वहाँ की वनस्पति, वहाँ की औषधि, वहाँ का साहित्य, वहाँ की जीवन प्रणाली सबका अध्ययन करके आता है। तो हमारा भारत तो इसी विराट परंपराओं का देश है कि जहाँ पर सब प्रकार के मौसम है, सब प्रकार की औषधियाँ हैं, सब प्रकार का वनस्पति है, सब प्रकार का साहित्य है। तो हमें हमारे ज्ञानार्जन के लिए इस नगरी को तीर्थाटन तो है ही, देशाटन का क्षेत्र भी बनाना है और साथ में बाहरी परिसीमन को पर्यटन का क्षेत्र भी बनाना है। तो हम इन शब्दों के साथ में आप सभी संतों के चरणों में वंदन करते हैं, साथ में जनता से आह्वान करते हैं चाहिए फिर से हम भारत को उसी गौरव की प्राप्ति करवाएं जिस गौरव के लिए हमारे महापुरुषों ने, विनोबा जी ने, जमाने भर के लोगों ने अपनी आहुतियां दी। आप सभी को अपना वंदन। ओम नमो नारायण। भारत माता की, भारत माता की। भाई एक की भी आवाज नहीं निकल रही, सब खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, बताओ आप लोग। भारत माता की। देखो सब साधु संत कहते हैं आग लगे आकाश में झरझर गिरे और साधु ना होता जगत में तो जल भरता। तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि साधु संत जब जब पैदल चला है, जब पैदल चला है, जब अमृत गिरा है और उस अमृत का बूंद हमारी माँ शिप्रा में आके गिरा है, तो सभी कुंभ की जो धरा है हमारी, उसी में सब लोग आके स्नान करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सारे साधु संत के, हम तो कहते हैं कि उज्जैन वासियों के लोग, आप लोग साधु संत की नगरी में और साधु संत के आप लोग यहाँ पर जिस प्रकार से साधु संत आरती पूजा और जो आचरण यहाँ पर सब लोग हम लोग करते हैं, उसी प्रकार से सभी कहते हैं कि मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से वो इस देश की सत्ता, उन्होंने अपने प्रदेश की सत्ता संभाली है, उसके बाद में आप देखो ऐसे ऐसे उन्होंने संकल्प लिए साधु संत के पक्ष में और सारे देशवासियों के पक्ष में। मैं तो इतना भी कहना चाहता हूँ कि हर जब साधु संत पे विपत्ता आई है, जब सारे देश के अंदर एकदम शांति की वातावरण और सब अभिवृत्ति के जाने के बाद में जय जयकार हुई है। बस इसी से मैं विराम देता हूँ सबको। समस्त कुटीचर और रमते साधु संतों ने मिलकर के आज एक बड़ा संकल्प लिया कि हम सब लोग स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी ही खरीदें, स्वदेशी ही बेचें। ये इसलिए किया गया है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जीएसटी के माध्यम से पूरे देश में सब लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं और उनका जो संकल्प है, उस संकल्प में ये बात बहुत जरूरी है कि यह देश आध्यात्मिक राष्ट्र है और आध्यात्मिक राष्ट्र में हम सभी महात्मा आध्यात्मिक परंपराओं को लेकर के चलते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से हमारे देश में पाश्चात्य सभ्यता ने धीरे धीरे पैर पसार लिए, तो पाश्चात्य वस्तुएं भी हमारे देश में आ गई। तो सभी संतों ने मिलकर के समस्त भक्तों को साथ लेकर के अवंतिका नगरी से पूरे देश के लिए आह्वान किया है, आओ हम सब जागे और जाग करके पाश्चात्य व्यवस्थाओं को नकारें और स्वदेशी को अपनाएं और भारतीय सनातन परंपराओं के साथ मिल करके इस देश की रक्षा और सुरक्षा में हम सब लोग अग्रणी पंक्ति में खड़े हो, ऐसी हमारे सभी संत महात्माओं की भावना है। आओ आप और हम सब मिल करके, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार बंधु हो, धार्मिक साधु संत मठ मंदिरों के महापुरुष हो, सब लोग एक सूत्र में आकर के हम सब लोग एक होकर के सनातन की जय जयकार करें, सनातन की परंपराओं को लेकर के चले। यही भाव हमारे समस्त अखाड़ा परिषद का भी है, समस्त संदर्शन साधु मंडल का भी है और सभी संप्रदाय के साधु संतों की भी यही भावना है। आप भी जागें, देश को भी जगाएं और स्वदेशी अपनाएं। भारत माता की, भारत माता की। सनातन धर्म की इस पावन पवित्र नगरी अवंतिकापुरी उज्जैनी में हम सभी संत महात्मा जो यहाँ गोपाल मंदिर पर एकत्रित रहे, हमने सबने मिलकर के आज एक भव्य पथ संचालन किया है और उसका यह संकल्प है कि हम सब लोग
इस सनातन राष्ट्र में रहते हैं, सनातन परंपराओं के साथ जीते हैं। हमारी भाषा, भेष और भोजन सनातन के साथ है, सनातन के अनुकूल व्यवस्था में है। हम पूरे देशवासियों को आह्वान करते हैं, समस्त संत महात्मा मिलकर के, कि आप सब जागो, सनातन को अपने हृदय में धारण करो और पाश्चात्य व्यवस्था को नकारने की स्थिति करो। माननीय मोदी जी का भी यही भाव है। वो जीएसटी के माध्यम से और इस देश की बहुत सारी व्यवस्थाओं को साथ लेकर के समस्त देशवासियों को केवल यही संकल्प दे रहे हैं कि आओ, समय है कि हम सनातन को अपनाएं और पाश्चात्य सभ्यता को इस देश से बिल्कुल उखाड़ करके और फेंकने का विचार करें। इसी तारतम्य में आज सभी अखाड़ा परिषद के संत महात्मा, कुटीचर, मठाधीश, आश्रम और सभी महापुरुषों ने मिलकर के पैदल पथ संचालन किया और सभी व्यापारी बंधुओं से, मातृशक्ति से, सभी भक्तों से आग्रह किया है कि आओ हम सब मिलकर के दीपावली का उत्सव जो है, दीप जगाएं और अंधकार को खत्म करें। अर्थात अंधकार जो है पाश्चात्य व्यवस्था को खत्म करें और आध्यात्मिक व्यवस्था को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। स्वदेशी खरीदें, स्वदेशी ही बेचें और जो हमारे खून पसीने से जो वस्तुएं बन रही हैं उन सब को बाजार में लाने की व्यवस्था करें, जिससे कि छोटे छोटे हथकरघा के जो लोग हैं उनको भी लाभ मिले और इस देश का भी भाग्य उदय हो और हम सब संत महात्मा भगत जगत मिलकर के देश की अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के समाज के साथ जीने का संकल्प लें। देश की व्यवस्था निरंतर सनातनी हो, पाश्चात्य व्यवस्था को यहाँ से जड़मूल से खत्म करना है, यही संतों का संकल्प है। इस पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और आम नागरिक भी शामिल हुए। आयोजन के दौरान भजन कीर्तन, स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और जागरूकता संदेश भी दिए गए।